हेलो एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग जो है वो राशि के हिसाब से कौन सा सोलमेट जो है वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, इस बारे में जो है वो आजकल चर्चा कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में जो है आज हम जैमिनी यानी मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मिथुन राशि का व्यक्ति जो है वो किस राशि के सोल ये चुने जिससे कि उसका जीवन जो है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सके और खुशहाल हो सके। तो इसके लिए जो है सबसे पहले अगर हम मिथुन राशि को समझें, तो मिथुन राशि वाले जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, जिज्ञासु किस्म के होते हैं। यानी हर चीज को सोचने में, जानने में, समझने में जो है वो अपना समय लगाते हैं। साथ ही जो है इनका जो नजरिया होता है वो चीजों को लेकर जो है वो अलग अलग तरीके से समझने वाला होता है। यानी ये हर चीज को जो है वो एक अलग दृष्टिकोण से जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। ये लोग जो है वो भाषा और संवाद में भी बहुत ज्यादा कुशल होते हैं। इसकी अपनी भाषा के माध्यम से, अपने संवाद के जरिए जो है ये दूसरों को बड़ी जल्दी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये जो है समाज के विभिन्न वर्गों के साथ जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो घुल मिल जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो वाणी का कौशल होता है ना, उसकी वजह से ये लोगों को जो है वो अपने जीवन में बड़ी जल्दी शामिल कर लेते हैं। संवाद करना, बातचीत करना, बहस करना, लोगों से सवाल पूछना, उसके आंसर जो है एक्सप्लेन करना, तो ये सारे जो तरीके हैं ना वो इन राशि वालों को बड़ी जल्दी संबंध बनाने में जो है वो हेल्प करते हैं। इन सभी गुणों की वजह से अपने साथी को भी बेहतर रूप से समझने में इन्हें सरलता होती है, जो कि इनके रिश्तों में जो है वो अनुकूलता लेकर आती है। जो मिथुन राशि वाले जो होते हैं ना, वो हमेशा नए विचार, नए दोस्त, नए अनुभवों की ओर जो है वो आकर्षित रहते हैं और उन्हें ही जो है वो सोसाइटी में तलाशते रहते हैं। उन्हें अपने जीवन में जो है वो एक ऐसा ही जीवन साथी चाहिए होता है जो उनकी तरह ही विचारशील हो, चीजों को सोचने समझने वाला हो। मिथुन के लिए जो सबसे अनुकूल राशियां हैं वो है तुला है, कुंभ है, मेष है, सिंह है। इन राशियों के साथ जो है वो एक अच्छा संबंध जो है वो ये साझा कर सकते हैं। राशि वाले लोग जो है वो अपने जीवन में विकल्पों को खुले रखना जो है वो पसंद करते हैं। यानी उनके लिए बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे आर्थिक साधन हो सकते हैं, सामाजिक संपर्कों को वो जरूरी मानते हैं। उन्हें लगता है कि वो पूरी दुनिया जो है उनके लिए खुली हुई है और वो अपने अनुसार जो है उसमें से चीजों को, नॉलेज को जो है वो चुन सकते हैं। अगर आप जो है एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बार बार सेम चीजें जो है वो करना पसंद है, तो ऐसे में आपके लिए मिथुन राशि जो है वो उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि इन्हें नए ज्ञान का विस्तार करना पसंद है। चीजों को बार बार रिपीट करना जो है वो इन्हें पसंद नहीं आता है। यानी जीवन में नई नई चीजों को जो है वो सीखना, समझना इन्हें पसंद होता है। चीजों को बार बार रिपीट करना जो है वो इन्हें पसंद नहीं होता। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो अलग अलग राशि वालों के साथ इनके कनेक्शन होने की बात करें, यानी इन अगर मिथुन राशि वालों को जो है वो अपने लिए सोलमेट चुनना है, तो कौन सा सोलमेट इनके लिए किस तरीके का हो सकता है, ये जानकारी जो है हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम मिथुन राशि के मेष राशि के सोलमेट होने की बात करें, तो यहाँ पर दोनों ही राशियां जो है वो बहुत ज्यादा आशावादी होती हैं। यानी इनको हर परिस्थिति में जो है वो पॉजिटिव रहना पसंद होता है। ये चीजों से हार मानना या पीछे भागना जो है वो पसंद नहीं करते। दोनों ही राशियां जो है ईमानदारी से अपने विचारों को साझा करती हैं। यानी एक दूसरे के साथ जो है खुलकर विचारों का आदान प्रदान जो है वो दोनों ही राशि वाले लोगों को पसंद होता है। हालांकि कई बार जो है वो मेष राशि वाले इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं या ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिथुन वाले की जो भावनाएं होती हैं वो दबकर रह जाती हैं। यानी मिथुन वाला व्यक्ति जो है कई बार खुलकर अपनी भावनाओं को नहीं रख पाता। मिथुन और मेष के बीच में संवादों का ये जो असंतुलन होता है ना, उस वजह से कई बार रिश्तों पर प्रभाव पड़ सकता है। यानी इसकी वजह से कई बार जो है वो रिश्ते खराब हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों को मेष राशि के रक्षात्मक और नियंत्रित जो प्रेम है उसको समझने की जरूरत है। यानी मेष राशि वाले जो है वो कभी कभी कंट्रोलिंग हो जाते हैं, या फिर जो है वो बहुत ज्यादा केयरिंग हो जाते हैं, ओवर केयरिंग हो जाते हैं। तो कई बार ये चीजें जो है वो मिथुन राशि को अच्छी नहीं लगती। लेकिन
अगर मिथुन राशि वाले उसके पीछे छिपे हुए उनके एक पॉजिटिव जो सोच है उसको अगर समझ लेंगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है वो उन्हीं की भलाई के लिए इस तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो शायद उनके रिश्ते को जो है वो बेहतर बनाना आसान हो जाएगा। वहीं पर अगर मेष राशि वाले मिथुन राशि वालों को भी थोड़ी-सी आज़ादी दें, तो वो भी जो है रिश्ते की गहराई के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि जितना आपको खुद को जो है वो आज़ाद रहना पसंद है, तो वहाँ पर आपको दूसरे की आज़ादी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी उसको भी इतनी प्राइवेसी देनी चाहिए, जहाँ वो अपनी इच्छा अनुसार जो है वो जीवन यापन कर सके। यानी अपनी इच्छाओं को भी जो है वो खुलकर रख सके और उनको एन्जॉय कर सके। मिथुन राशि वाले जो लोग होते हैं ना, वो सिचुएशंस को बड़ी अच्छे से संभाल लेते हैं, तो ये जो उनकी विशेषता होती है वो मेष राशि वालों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। इसीलिए दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य जो है वो देखा जा सकता है। यानी दोनों एक दूसरे की स्वतंत्रता की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के साथ जो वो लोग व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे छिपी हुई पॉजिटिविटी को समझें, तो इनका रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा और मजबूत हो सकता है। हाँ, अगर हम मिथुन राशि के साथ जो है वो वृषभ राशि के सोलमेट की बात करें, तो इनका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। यानी इनका रिश्ता जो है वो आदर्श जो है वो नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो वृषभ राशि वाले होते हैं उनकी मिथुन राशि वालों से बहुत सारी जो है वो अपेक्षाएं होती हैं, और हमेशा जो है वो अपेक्षाएं पूरी हो जाएं ऐसा संभव नहीं है। तो इसी वजह से कई बार दोनों के बीच में एक सही सामंजस्य जो है वो नहीं बन पाता है। अगर इस रिश्ते को सफल बनाना है तो उसमें भावनात्मक समझ और प्रबंधन की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। यानी चीजों को इमोशनली समझना, एक दूसरे के महत्व को समझना भी जो है वो जरूरी हो जाता है। शुरू में ये जोड़ी जो है वो बहुत अनबनी लग सकती है। यानी दोनों एक दूसरे से जो है वो विपरीत हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने में जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पर जो है वो इन दोनों के बीच में एक दूरियां या मतभेद जैसी स्थिति जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ये दोनों लोग जो है वो अपनी सोच और फैसलों में जो है वो अगर लचीलापन लाते हैं, यानी दोनों एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं और तब दोनों के बीच में जो है बैलेंस बनाते हैं, तो इनका रिश्ता जो है वो सफल हो सकता है। यानी वृषभ राशि वालों के लिए जरूरी है कि वो मिथुन राशि वालों की जो सोच है या निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसको जो है वो स्वीकार करें, उसको समझें, तो ये रिश्ता जो है वो चल सकता है। अगर हम यहाँ पर मिथुन राशि के लिए मिथुन राशि के सोलमेट की बात करें, तो मिथुन राशि वाले जो है वो स्वतंत्रता को, व्यक्ति की जो विविधता है उसमें विश्वास रखते हैं। दोनों मिथुन वाले अगर होंगे तो वो एक दूसरे को जो है वो सिखाना पसंद करते हैं। यानी दोनों लोग जो है वो खुद एक अच्छा अनुभव कर सकें, खुद अच्छी चीजें सीख सकें, उसके बजाय वो दोनों एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करने लगते हैं। तो ये चीज जो है वो इनकी जोड़ी में जो है कई बार प्रॉब्लम भी बन जाती है। इस जोड़ी की ये भी खासियत होती है कि कई बार वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। यानी दोनों जो पार्टनर हैं उनकी राशि जो है वो संवाद वाली है, यानी कम्युनिकेशन वाली है। तो कई बार ये लोग ऐसे दोस्त बन जाते हैं जिनकी बातें ही कभी खत्म नहीं होती। यानी ये लोग हमेशा जो है वो बातों में ही इन्वॉल्व रहते हैं, और अपनी लाइफ जो है इनकी पूरी बातों पर ही जो है वो टिकी हुई होती है। यानी यहाँ पर जो है दोनों का स्वभाव ही दोहरा होता है, यानी डुअल साइन वाली राशि है, तो यहाँ पे दोनों का व्यक्तित्व में जो है वो दोहरापन देखा जा सकता है। तो इसलिए कभी कभी जो है वो रिश्तों में एक अलगाव जैसी स्थिति भी आ सकती है। यानी कई बार जो है आपका बिहेवियर डिफरेंट हो सकता है, अलग सिचुएशन में अलग तरीके का व्यवहार जो है वो कई बार जो है आपके रिश्तों में जो है वो संदेह की स्थिति को भी पैदा कर सकता है। तो अगर दोनों लोग जो है वो एक दूसरे के साथ बैलेंस बना लेते हैं, सोच समझ कर व्यवहार करते हैं, एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखते हैं, तो ये रिश्ता जो है वो लंबा चल सकता है। अगर मिथुन राशि के साथ जो है वो हम कर्क राशि के सोलमेट की बात करें, तो यहाँ पर इन्हें दोबारा विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। यानी ये जो है अगर अपने रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, तो इनको जो है उस पर अच्छी प्रकार से विचार कर लेना चाहिए।
क्योंकि ये रिश्ता जो है वो तभी सफल हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के मतभेदों को स्वीकार कर लें, एक्सेप्ट कर लें और उन चीज़ों के साथ जो है वो एडजस्टमेंट करना सीख लें, तो ये चीज़ें जो है वो अच्छी चल सकती हैं। यानी इनको अपने रिश्तों पर जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। मिथुन और कर्क राशि वाले जब साथ होंगे तो यहाँ पर संवाद की वजह से जो है वो कई बार कनेक्शन जो है वो खराब हो सकते हैं। दोनों के विचारों में मतभेद की स्थिति दिखाई दे सकती है, टकराव की स्थिति जो है वो आ सकती है। हालांकि इन लोगों का जो संवाद होता है वो बहुत ही स्वाभाविक होता है, सच्चा होता है, लेकिन उसके बाद भी कई बार विचारों में मतभेद जो है वो देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो मिथुन राशि वालों को, कर्क राशि वालों को थोड़ा समय और स्थान देना होगा, यानी आपको फ्रीडम देना होगा, थोड़ी-सी जो है वो प्राइवेसी देनी होगी, जिससे कि कर्क वाले अपनी जीवन शैली को बैलेंस कर पाएँ और साथ ही जो है वो आपके साथ भी एक अच्छा जो है सामंजस्य स्थापित कर पाएँ। मिथुन की करिश्माई व्यक्तित्व और बुद्धिमत्ता जो है वो सिंह को आकर्षित तो करती है, लेकिन कई बार जो है वो सिंह वालों के लिए मिथुन का जो स्वभाव है वो चुनौतीपूर्ण बन जाता है। यानी दोनों का व्यवहार जो है वो अगर देखा जाए तो डिफरेंट हो सकता है, दोनों के जीने का तरीका जो है वो अलग हो सकता है। तो ऐसे में जो है वो कई बार सिंह वालों के लिए मिथुन राशि का व्यवहार जो है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मिथुन और सिंह वालों की जो दोस्ती होती है ना वो, या दोनों का जो संबंध होता है वो आपसी प्रशंसा पर आधारित होता है। यानी दोनों के लिए जरूरी होता है कि एक दूसरे की प्रशंसा करते रहें, एक दूसरे को जो है तारीफ कर करके मोटिवेट करते रहें, तो ये रिश्ता जो है वो अच्छा चल सकता है। सिंह राशि वालों को जो है वो मिथुन की जो मजाकिया आदतें होती हैं, हंसना बोलना होता है, वो सब जो है वो पसंद होता है। दोनों ही राशियां जो है वो बहुत ज्यादा साहसी होती हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर जिंदगी के मजे ले सकती हैं। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ जो है चीजों को एंजॉय करते हैं। कभी कभी सिंह वाले जो है वो बहुत इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में जो है शब्दों की बहुत महत्ता होती है। इसलिए अगर मिथुन वाले जो है वो सिंह के साथ जो है वो पॉजिटिव संवाद करते हैं, दोनों का ये जो आदान-प्रदान है शब्दों का वो अगर उचित होता है, तो दोनों के रिश्ते जो है वो गहरे हो सकते हैं। यानी दोनों के बीच में एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो सकती है। अगर हम मिथुन राशि के लिए कन्या राशि वाले सोलमेट की बात करें तो मिथुन और कन्या जो है वो दोनों ही परिवर्तनशील राशियां हैं। यानी दोनों को ही अपनी लाइफ में जो है वो चेंजेस और चैलेंजेस दोनों बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो इसलिए जो है वो एक दूसरे की जो ये प्रवृत्ति है वो कई बार एक दूसरे को परेशान कर सकती है। और कन्या राशि वालों की जो संवेदनशीलता है या चीजों को लेकर सतर्कता है वो मिथुन राशि वालों को कभी कभी कष्ट में डाल सकती है। यानी वो चीजें जो है वो मिथुन को परेशान कर सकती हैं। इन दोनों को ही जो है वो एक दूसरे को जीवन में प्रेम के दृष्टिकोण को समझने के लिए समय देना चाहिए। यानी कई बार क्या होता है कि दोनों ही प्यार करते हैं, दोनों ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका नजरिया जो सोचने का है वो अलग अलग हो सकता है। और ऐसे में जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करना जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो दोनों अगर एक दूसरे को अपने अपने तरीके से प्रेम को एक्सप्रेस करने का समय दें, प्रेम को समझने का समय दें, तो ये रिश्ता जो है वो गहरा हो सकता है। ये दोनों जो है वो अपने एक्सपीरियंस की तुलना में अपने विवेक को जो है वो ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा भरोसा करते हैं। अगर जो है ये लोग विवेक से चलते हैं, तो ये रिश्ते में जो है वो मजबूती ला सकते हैं। कामकाजी जो माहौल होता है ना, इसमें इनका तालमेल जो है वो बहुत अच्छा बैठता है। यानी ये दोनों ही जो है वो सुनने में और चीज़ों का अवलोकन करने में बहुत कुशल होते हैं। तो ऐसे में जो है वो अगर दोनों एक-दूसरे के साथ मिलकर जो है वो चीज़ें करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इनको जो है वो अच्छी सफलता जो है वो मिल सकती है। यानी अपने रिश्ते को ये लोग जो है वो बहुत मजबूत बना सकते हैं। अगर हम जो है यहाँ पर मिथुन राशि के साथ तुला राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो मिथुन और तुला दोनों ही अपने रिश्ते को जो है अगर बचाना चाहते हैं या टिकाना चाहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। यानी यहाँ पर जो है वो दोनों को बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अगर उन्हें अपना रिश्ता बचाना है।
ये जोड़ी जो है ना वो एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो शुक्र और बुध की जो है वो ऊर्जा दिखाई देती है। तो अगर तुला राशि वाला व्यक्ति चाहे तो वो मिथुन राशि वाले पार्टनर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है वो उन्हें सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है उसकी। यानी मिथुन राशि वाले जब भी जो है वो तुला राशि वालों से मिलते हैं या उनका जो है एक कनेक्शन जो है वो बनता है, तो ऐसे में जो है वो दोनों ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। तो जब भी ये लोग मिलते हैं ना, तो आपस में हँसी मज़ाक करना, विचारों का आदान-प्रदान जो है वो इनके बीच में शुरू हो जाता है। इन्हें जो है मिल-जुल कर योजनाएँ बनाना, उस पर अमल करना, उस पे आगे बढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। मिथुन राशि वाले जो है ना वो बहुत ज़्यादा जोशीले होते हैं, तो अपने विचारों को बहुत जल्दी जो है वो सामने वाले के आगे अभिव्यक्त कर देते हैं। इन दोनों के बीच में जो है वो आपसी सम्मान भी देखा जा सकता है और प्रशंसा का भाव भी जो है वो देखा जा सकता है। यानी दोनों जो है वो एक-दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और एक-दूसरे को आगे बढ़ने में भी मदद करते हैं। अब अगर हम मिथुन राशि वाले के लिए वृश्चिक राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो यहाँ पर मिथुन वाले जो लोग होते हैं वो प्यार तो बेहद करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है स्वतंत्र रहना चाहते हैं। यानी वो प्यार में बंधन जो है वो महसूस नहीं करना चाहते हैं, उनको स्वतंत्रता जो है वो पसंद होती है। साथ ही जो वृश्चिक वाले होते हैं वो दृढ़ निश्चयी होते हैं और अपने साथी के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने के लिए जो है वो तैयार हो जाते हैं। वृश्चिक वाले जो लोग होते हैं वो आमतौर पर बहुत ज़्यादा वफ़ादार होते हैं, यानी रिश्तों में गहरा जुड़ाव रखना उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर यहाँ पर मिथुन और वृश्चिक वालों को जो है वो रिश्ता बनाना है, एक-दूसरे को समझना है, तो यहाँ पर उन्हें एक ऐसा रास्ता खोजना होगा जहाँ वो दोनों एक-दूसरे की सोच का, विचारों का जो है वो सम्मान कर सकें, है ना? तभी अगर दोनों एक-दूसरे को समझेंगे, सोचेंगे, उन पे विचार करेंगे, एक-दूसरे को इम्पोर्टेंस देंगे, तो ही वो रिश्ते को जो है वो गहराई से चला सकते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता तो आज के टाइम में शायद सबको चाहिए रहती है, लेकिन वो स्वतंत्रता जो है वो किसी एक हद में होनी चाहिए, जहाँ की जो है वो रिश्ते जो है वो सम्मान के साथ बने रहें। यहाँ पर रिश्तों को गहराई देने के लिए ना दोनों को ही अपनी-अपनी भावनाओं पर काम करना होगा। क्योंकि इन दोनों का जो भावनात्मक दृष्टिकोण है और कार्य करने का तरीका है ना, वो दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। तो यानी वृश्चिक जो है वो एक स्थिर राशि है और मिथुन राशि जो है वो परिवर्तन वाली राशि है। तो ऐसे में दोनों को एक ऐसी स्टेज को जो है वो लाना होगा जहाँ पर दोनों एक-दूसरे की चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट कर सकें और साथ मिलकर जो है वो आगे बढ़ सकें। यानी यहाँ पर वृश्चिक वालों को जो है वो मिथुन की जो प्रतिबद्धता में कमी है, निर्णय लेने में जो अस्थिरता वाली जो स्थिति है, उसको समझने का प्रयास करना होगा। अगर दोनों मिलकर जो है वो एक-दूसरे के साथ बैलेंस बना लेते हैं, तो ये रिश्ते को जो है वो मजबूत बना सकते हैं। अब अगर हम मिथुन राशि के लिए धनु राशि वाले सोलमेट की बात करें, तो मिथुन और धनु को दोनों को ही जो है वो ज्ञान प्राप्त करना भी पसंद है और जीवन के नए-नए अनुभव लेना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जहाँ धनु वाले दर्शन और राजनीति में जो है वो गहरी रुचि रखते हैं, चीज़ों को बहुत ही हल्के-फुल्के तरीके से लेते हैं। मिथुन और धनु वालों की जोड़ी जो होती है ना वो बहुत ही अनोखी होती है, यानी इनके प्रेम संबंध में बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है वो देखी जा सकती है। यानी मिथुन और धनु का जो रिश्ता होता है ना उसमें अनुकूलता बहुत ही विशेष होती है। इस जोड़ी की आपसी समझ से उनके संवाद की जो अनुकूलता है, इससे जो है इनका रिश्ता और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। हालाँकि कई रिश्ते ऐसे भी होते हैं इनके बीच में, जहाँ पर जो है वो ये लोग थोड़ी-सी दूरी बनाए रखते हैं और कई बार अपनी बातों को छिपा भी जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए मकर राशि के सोलमेट की बात करें, तो मकर राशि वाले जो है अपने व्यक्तित्व की ऊँचाइयों को धीरे-धीरे जो है वो स्थिरता से हासिल करते हैं। यानी जल्दबाजी से जो है वो काम करना पसंद नहीं करते हैं। जीवन में जो स्थिरता है वो धीरे-धीरे करके जो है वो इनके आती है। मिथुन को जो है वो स्वतंत्रता चाहिए होती है
और ये परंपरागत सोच से बाहर निकलकर जो है वो जीवन को जीना चाहते हैं। वो अपनी तीव्र बुद्धि है, हास्य का जो इनके अंदर गुण होता है, बौद्धिक जो शक्ति होती है, उस पर भरोसा करके जीवन में तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। मकर को जो है वो पद प्रतिष्ठा और नियमों का पालन करना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद होता है, और साथ ही वो अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं। मिथुन और मकर की जोड़ी के बारे में कहा जाए तो ये संगत के मामले में एक दूसरे से ठीक विपरीत होते हैं, यानी दोनों के जीने का जो तरीका होता है वो एक दूसरे से विपरीत होता है। अगर मिथुन के अंदर जो है वो इतना लचीलापन हो कि वो मकर राशि वाले के नेतृत्व को जो है वो स्वीकार कर सके, छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर सके, दोनों के जो व्यक्तित्व में आदतें हैं, दोनों का स्वभाव है, उनमें जो है वो बैलेंस बना सके, तो विपरीत होने के बावजूद भी ये लोग जो है वो एक खुशहाली भरा रिश्ता जो है वो व्यतीत कर सकते हैं। इनका रिश्ता जो है वो संतुष्टिपूर्ण भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए जो है वो कुंभ राशि के सोलमेट की बात करें, दोनों अपने अपने स्वभाव को खुले मन से अपनाकर एक दूसरे की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए अपने रिश्ते को जो है वो संतुलित बनाए रख सकते हैं। दोनों ही राशियों को जो है वो स्वतंत्रता की आवश्यकता पड़ती है, और दोनों जो है वो गहराई से बात करना भी पसंद करते हैं। मिथुन और कुंभ की ऐसी जोड़ी होती है जहां बहुत जल्दी जो है वो गहरा जुड़ाव जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मिथुन राशि वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, तो ऐसे में उनको कुंभ की नई नई थ्योरीज को सुनना जो है वो बहुत पसंद आता है, और दोनों जो है वो बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, और दोनों मिलकर जो है साथ में पार्टियों का आनंद भी लेते हैं। मिथुन और कुंभ वाले जो लोग होते हैं ना, दोनों ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, और दोनों ही बहुत ज्यादा वाचाल भी होते हैं, यानी दोनों के अंदर जो है वो बात करने की कला जो है वो देखी जा सकती है। जहाँ कुंभ वालों को कठोर दिल के लिए जाना जाता है, वहीं मिथुन वाले गहरी और दोहरी दोस्ती करने वाले होते हैं। अप्रत्याशित प्रकृति के लिए जो है वो उनको पहचाना जा सकता है। यानी दोनों अगर एक दूसरे की चीजों को अच्छे से सुन लें, समझ लें और एक्सेप्ट कर लें, तो दोनों का रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा चल सकता है। अब अगर जो है हम मिथुन राशि वालों के लिए अगर मीन राशि के सोलमेट की बात करें, तो दोनों ही लोग जो है वो बहुत ज्यादा रचनात्मक और कल्पनाशील होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जोड़ी जो है ना वो बहुत ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। दोनों ही जो है वो परिवर्तन वाली राशियां हैं, दोनों को जो है वो बदलाव पसंद होता है, फ्रीडम पसंद होता है, खुद को जो है वो हर नई परिस्थिति और बदलाव के अनुसार अपने आप को ढाल लेना जो है वो उन्हें स्वीकार होता है। मिथुन और मीन राशि वाले जो है वो एक दूसरे को अच्छी प्रकार से समझ भी सकते हैं, और समय आने पर एक दूसरे की अच्छी ताकत भी बन सकते हैं। यानी दोनों अगर एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, तो वो समय आने पर एक दूसरे की हर तरीके की परिस्थिति में एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जहाँ मिथुन राशि वालों को मीन की जो है वो कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा पसंद होती है, वहीं पर जो है वो मीन वालों को मिथुन राशि की जीवन शैली जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित करती है। अगर दोनों लोग जो है वो खुलकर संवाद करें, अपनी सहमति असहमति के बीच में जो है वो बैलेंस बनाएं, साथ ही जो है वो बदलाव की जो भी जरूरतें हैं उनको एक दूसरे के सामने जो है स्पष्ट करें, साझा करें, तो ये रिश्ता जो है वो गहराई से फल फूल सकता है। यानी दोनों के बीच में एक अच्छा खासा जो है रिश्ता पनप सकता है। अगर मिथुन राशि वालों के बारे में जो है वो बात करें, तो वो कई बार जो है वो अस्थिर हो सकते हैं, बहुत जल्दी चिंता कर लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। कई बार जो है वो महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनको परिवर्तन पसंद होता है, तो जैसे ही कोई चीज जो है चेंज होती है वो उसकी तरफ झुकाव रख लेते हैं, तो पीछे की चीजें जो है कई बार छूट जाती हैं। तो यानी कई बार वो अपने कार्यों को उतना महत्व नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जो है उनकी उत्पादक क्षमता जो है वो घट जाती है, यानी चीजों को वो बहुत अच्छे से जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो जोड़ नहीं पाते या कर नहीं पाते हैं।
कई बार जो है वो मिथुन राशि वालों को मन में ये डर लगा रहता है कि कहीं ये व्यक्ति मुझे छोड़ ना दे या कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। इसकी वजह से भी जो है वो कई बार भावनात्मक रूप से जो है वो लोगों से जुड़ जाते हैं। यानी अपने जो भी पार्टनर होते हैं उनके, उनसे जो है वो इमोशनली जुड़ जाते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि सामने वाला पार्टनर जो है वो आपके प्रति कितना समर्पित है। तो आई थिंक यहाँ पर जो है वो मिथुन राशि वाले अगर अन्य राशियों के साथ अपना तालमेल बिठाकर देखें तो वो अच्छे से समझ सकते हैं कि किन लोगों के साथ जो है वो अच्छा सामंजस्य बिठा सकते हैं। तो आई होप ये मिथुन राशि से रिलेटेड जो जानकारी है, उनके सोलमेट के बारे में जो नॉलेज है, वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।